Welcome back students to our channel Proper Pariksha. So we have already discussed factors and multiples and properties of factors and solved examples and exercise dealing with it. So now we'll be coming to the next topic, which is the types of numbers, and it can be divided into two categories on the basis of number and types of factors it has, and the divisibility by 2, which makes it odd and even. So we'll be dealing with composite numbers, prime numbers, and 1. We have dealt with the perfect number, and also in the last part we'll be dealing with the sieve of Eratosthenes, and in the next video we'll be dealing with solved examples and the exercise. So let's start. So welcome back students. So now we'll be dealing with the topic types of numbers. तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहली कैटेगरी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स और टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. चलिए तो आसान वाले से शुरू करते हैं ताकि ग्रास्प करने में कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आसानी हो. तो कोई भी नंबर, जैसे मान लो हमने ले लिया 55, तो 55 डिविजिबल बाय 2 है? नहीं है. इस तरह से हम लोग अगर ले लेते हैं 56, डिविजिबल बाय 2 है? हाँ है. इस तरह से हम लोग ले लेते हैं और कोई भी नंबर, मान लो 101, डिविजिबल बाय 2 नहीं है. और 102 अगर ले लेते हैं, 101 और 102 अगर ले लेते हैं तो डिविजिबल बाय 2 है. तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन. मतलब कि अगर किसी नंबर को डिविजिबल बाय 2 कहो, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इज 2 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, और यू कैन से 2 इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. तो जिसमें कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने से 2 से जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका इवन नंबर. और जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा. तो दिस वे द डेफिनेशन कैन बी रिटन, जिसको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा फॉर एग्जाम पर्पस. लेकिन समझने वाली बात जो है वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी. So I've written it down. Any number which is exactly divisible by 2 is called an even number. इसी को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, any number which is not exactly divisible by 2 is called an odd number. बस इतना सा है, आपका दोनों का डेफिनेशन आ जाएगा. चलिए अब जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है उस पे आ जाते हैं. तो कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर. अच्छा, इसमें ये देखने की चीज ये है कि 1 जो है, चलिए पहले कॉम्पोजिट को समझ लेते हैं. तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई नंबर देता हूँ 10, फिर मैं एक नंबर देता हूँ 7, फिर एक नंबर देता हूँ 13, और एक नंबर देता हूँ मैं 1. चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं. 1 को अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा? 1 और 1 ओनली. 10 का फैक्टर अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? 2, 5, 5, 1. और 7 का अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? 7, 1 और 1 बस. और 13 को अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 13 और ये 1. और अगर 28 का निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 2, 1, 4, 2, 7 टाइम्स, 7, 1 टाइम्स. ठीक है. तो इसके फैक्टर्स अगर लिखे जाए तो 1 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1. 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, 2, 5, 10. 7 के क्या हो जाएंगे? 1 एंड 7. 13 के क्या हो जाएंगे? 1 एंड 13. 28 के क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28. जैसे बताया गया था 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 7 इंटू 2 कर सकते हैं, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. तो अब जिस नंबर के फैक्टर्स सिर्फ वो नंबर और 1 ही हो, उसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर. एनी नंबर whose factors are the number itself and 1 are known as prime numbers. Similarly, a number which has more than 2 factors are known as composite numbers. ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया composite number. Any number जिसका कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से अधिक हो, 2 में आपका 1 और नंबर इटसेल्फ इंक्लूडेड है, 1, 2, 5, 10. तो 2 से अधिक जिसके फैक्टर्स हो वो आपके कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स.
द नंबर 1 is neither a composite number nor a prime number because उसका खुद भी वही एक है और उसका वन भी वन ही है, तो वन इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ हो गया, तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए वन को हमने यहाँ पे अलग से लिखा है। तो composite number, any number which has more than two factors is known as a composite number. Any number which has only two factors, that is the number itself and one, is known as prime number. इसी तरह से perfect number क्या हो जाता है? Perfect number हो जाता है a number whose factors when summed up gives result number into 2, वो हमारा हो जाता है perfect number। मतलब अगर हम लोग फैक्टर्स को सम अप कर देते हैं और रिजल्ट जो आता है वो टाइम्स 2 होता है नंबर के, उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब ट्विन प्राइम्स क्या हो जाते हैं? ठीक है, प्राइम में जैसे एक तो प्राइम नंबर हो गया, अब ट्विन प्राइम्स क्या हो जाते हैं? तो अगर कोई चीज आपकी लिखने रह गई है, यू कैन गो बैक टू द वीडियो, यू कैन पॉज इट, यू कैन राइट इट डाउन। चलिए, तो हम लोग ट्विन प्राइम्स पे आते हैं। ट्विन प्राइम में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमने समझ लिया, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। तो हम लोग एक सीक्वेंस से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। चलो, अब इसको फैक्टर निकालते हैं। 1 का पता है सिर्फ 1 होता है, 2 का, चलो 3, 4 5। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 का हो जाएगा 1 इटसेल्फ ओनली, 2 का क्या हो जाएगा 1 2, 3 का हो जाएगा 1 3, 4 का हो जाएगा 1 2 4 और 5 का हो जाएगा 1 5। तो हमने ये देखा कि ये आपका एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये 1 है तो 1 तो 1 ही है, और 5 जो है द 1, 1 इज ऑलवेज द 1, और 5 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। अब अगर मैं दो प्राइम नंबर्स को माइनस करता हूँ, 3 - 2 करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर अगले प्राइम नंबर को माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 5 - 3 2 हो जाएगा। तो 5 और 3 जो है वो कह सकते हैं ट्विन प्राइम्स है। एनी टू प्राइम नंबर्स which when subtracted give the result 2 is known as twin prime numbers। ठीक है, या फिर any two prime numbers whose difference is 2 is known as twin prime numbers। इस तरह से हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, 6 7 8 9 उनको फैक्टराइज करते जाएंगे, तो हमें समझ में आता जाएगा कौन सा कॉम्पोजिट है और कौन सा प्राइम है। प्राइम का स्पेशल केस हो गया ट्विन प्राइम, और कॉम्पोजिट का स्पेशल केस हो गया परफेक्ट नंबर। ऑड और इवन हम लोग समझ चुके हैं। तो नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। Before proceeding to the next topic, I would like to mention some of the observations which are pertinent to be noted down। तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और समझ लीजिए साथ साथ। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, द नंबर 1 हैज ओनली वन फैक्टर, 1 is neither prime nor a composite number। ये हमने डिस्कस कर लिया है, but it should be remembered by the students। Second observation, there are numbers having exactly two factors, 1 and the number itself। Such numbers are 2 3 5 7 11 जो कि प्राइम नंबर्स हैं। These numbers are known as prime numbers। तो अगर किसी को एग्जैक्ट अच्छी डेफिनेशन चाहिए प्राइम नंबर की, वो यहाँ से ले सकता है। और the numbers other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये इसमें बताया गया है। There are numbers having more than two factors like 4 6 8 9 10 11 and so on। These numbers are known as composite numbers। तो composite number की definition किसी को अच्छे से चाहिए तो वो यहाँ से लिख सकता है। Numbers having more than two factors are called composite factors। ये जो कॉमास होते हैं इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास, ये शारिंगन नहीं है। जैसे मान लीजिए आप इसको ये समझ बैठे हो कि ये आपका शारिंगन हो रखा है, तो ये शारिंगन नहीं है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास है। इसी तरह से दो अगर कॉमा लगा दिया जाता है तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू डिनोट टर्मिनोलॉजीज या फिर कोई वर्ड, और डबल इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू डिनोट स्टेटमेंट्स। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। So coming to the next topic and the last topic of this video, the sieve of Eratosthenes।
सीव ऑफ इराटोस्थीन्स क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स को और चीजों को, प्रैक्टिस को, एक्सपीरियंस को लेकर के एक फिगर बना दिया गया, एक सीव बना दिया गया, जिसको कि सीव ऑफ इराटोस्थीन्स कहते हैं, विच इज जस्ट यूज्ड फॉर कन्वीनियंस। तो इसमें ऑल द क्राउड, मतलब आप ये फिगर जो साइड में बनी हुई है, इसको आप याद रख लें। 1 2 से लेके 100 तक लिखना है आपको इस फैशन में, 1 से 10, और सिमिलरली 10 रोज आपको बना लेनी है। और इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं उनको सर्कल करना है, और जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनको क्रॉस आउट करना है। तो इसी तरह से आप जब करते जाएंगे 100 तक, तो वो सीवर ऑफ इराटोस्थीन्स हो जाएगी। मैंने इसलिए क्यों कहा कि ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि नंबर्स हमारे इन्फानाइट तक होते हैं। तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता या कोई ऐसा फॉर्मूला होता जिसको यूज करके हम यूं पता कर लेते कि ये प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो वो एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। लेकिन चूंकि जो चीज मल्टीप्लीकेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू आ रही है, जैसे 2 इंटू 2 4, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक फैक्ट वाली चीज। तो उसी तरह से चलो, तो अब इसमें 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, ये हमने पहले देख रखा है। अब 7 पे आते हैं, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 और किसी से डिवाइड नहीं होता है। अब 8 9 10, 8 भाई जाहिर सी बात है, 2 4 इसके हैं, 9 3 और 2 3 है, 9 है, 1 है, 10, 1 2 5 10 है, 11 प्राइम नंबर हो गया, 13 प्राइम नंबर हो गया, 12 प्राइम नंबर क्यों नहीं हुआ, हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 2 3 6 12। 14 क्यों नहीं होगा, 2 7 1 14। 15 1 3 5 15। 16 1 2 4 8 16। 17 एक प्राइम नंबर हो गया। तो इन दिस फैशन यू कैन कंटिन्यू एंड यू कैन चेक ऑल द नंबर्स बाय यूजिंग योर मैथमेटिकल स्किल नोन एज मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टराइजेशन, जिसमें कि आप जो करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आपके प्राइम नंबर्स इस तरह से 97 तक लास्ट होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें याद कर लेने की क्या है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ ट्विन नंबर्स। तो ट्विन नंबर्स क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स, 3 5 और 5 एंड 7 और 11 एंड 13 और 41 एंड 43 और 71 एंड 73। तो ये तो हो गए आपके ट्विन प्राइम नंबर्स। एक क्वेश्चन ये इसमें से आ सकता है सीव ऑफ इराटोस्थीन्स से, और भी है जैसे 17 19, फिर बस 17 19 ये लास्ट है आपका। अच्छा, और क्या चीज आपको पूछी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है कि मेंशन द टू प्राइम नंबर्स जिसके बीच में इतने प्राइम जो इतने कॉम्पोजिट नंबर्स आते हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि मेंशन टू प्राइम नंबर जिसके बीच में 3 कॉम्पोजिट नंबर्स आते हो, तो आप लिख सकते हैं 13 एंड 17। क्यों? क्योंकि 14 15 16 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स है। लेकिन अगर मैं ये पूछ मेंशन प्राइम नंबर्स जिसके बीच में 5 कॉम्पोजिट नंबर्स आते हो, तो 32 33 34 35 36। एक ये हो गया, और क्या हो गया, एक ये हो गया, और क्या हो गया, एक ये हो गया। तो आप इसमें याद रख लीजिए 23 29 31 37, 23 29 31 37 और 61 एंड 67। और क्या पूछ सकता है, ये भी है 53 एंड 59। तो ये चीज अगर आप याद रख लेंगे तो आपको चीजें आसानी से लिखने में मतलब काम आ जाएगा। ये मतलब एक बस फैक्ट वाली चीज है। अगर आपको ये फिगर पूरा पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको प्राइम नंबर्स याद हो जाते हैं आसानी से तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या पूछ सकता है कि जिसमें भाई बताओ 1 2 3 4 5 6 7 7 बीच में आते हैं, तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं, 89 एंड 97। बस यही एक लास्ट एग्जांपल है जिसमें कि 7 प्राइम नंबर 7 कॉम्पोजिट नंबर्स बीच में आते हैं। बाकी आपके 3 कॉम्पोजिट नंबर्स वाला ये हो गया 13 17 और 43 47, और 5 कॉम्पोजिट नंबर्स वाला आपका ये हो गया, और 7 कॉम्पोजिट नंबर्स वाला ये हो गया। चलो, तो यही तरह के सवाल आएंगे। तो मुझे लगता है कि सीओ ऑफ इराटोस्थीन्स जो है प्रैक्टिस वाली चीज है, आप लोग इसको करिए, समझिए। और मेरे ख्याल से अगर प्राइम नंबर्स ही आपको याद हो जाते हैं तो इट इज वेल इनफ एंड वेरी गुड फॉर यू, एंड यू विल गेट इट्स एडवांटेज इन योर लेटर ऑन एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस।
So till now we have discussed the types of numbers based on the type of factors and divisibility by 2. And lastly, we have covered the sieve of Eratosthenes and how do we generate sieve of Eratosthenes. It is just matter of multiplication and factors. So I hope कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी. In the next video, we'll deal with some solved examples and the exercise. चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं.